अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पासबान लाइव न्यूज़, प्रोग्राम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हमजा। अल्लाह ने अपने महबूब को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरे महबूब औरत के लिए रहमत कैसे? इस्लाम से पहले ज़माना जाहिलियत के अंदर औरत का कोई मकाम नहीं था, ना कोई तहफ़्फ़ुज़ वजूद नहीं, बोझ समझा जाता था। किसी के घर के अंदर बेटी पैदा हो जाती तो वो लोगों से आर के मारे मुंह छुपाया करता, और कभी कभी इज्जत के नाम पर उसी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया जाता था। इसी को कुरान पाक में फरमाया, वइज़ल मौऊदतु सुइलत, क़यामत वाले दिन वो बच्ची पूछेगी, ए अल्लाह इससे पूछो इसने मुझे क्यों जिंदा दफन किया। औरत को ना कोई राय का हक था, औरत को ना कोई इख्तियार था, ना वरासत के अंदर हिस्सा था, उसको कोई मकाम था, ना इज्जत महफूज थी, कोई चीज महफूज नहीं थी। फिर वक्त बदलता गया, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को वो हक अता कर दिया, औरत को उसका मकाम दे दिया, और फरमाया कि औरत घर की मलका है। औरत जिस रूप के अंदर भी हो, औरत अगर बेटी के रूप के अंदर हो तो वो बेटी जो घर के अंदर रौनक का जरिया बनती है, जो घर को रहमत बना देती है। आका ने फरमाया, जिसको अल्लाह ने बेटियां अता की, 2 बेटियां अता की, अच्छी परवरिश की और उनका आगे निकाह कर दिया, वो जन्नत के अंदर मेरे साथ होगा। औरत अगर माँ के रूप के अंदर हो, आका करीम ने फरमाया, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तो अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे रख दी है। औरत अगर बीवी के रूप के अंदर हो तो वो सुकून मोहब्बत का मरकज बन जाती है। आका ने फरमाया, खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो, घर वालों के साथ सबसे ज्यादा अच्छा हूं। तो अल्लाह के नबी की इस हदीस का, इस फरमान का मतलब क्या है कि जो आदमी अपने आप को मुत्तकी कहलवाता है, जो आदमी अपने आप को नेक बनता है, उसको देखा जाएगा घर वालों के साथ उसका मामला कैसा है, अपनी बीवी के साथ उसका मामला कैसा है। फरमाया फिर पता चलेगा कि वो बेहतर है या नहीं बेहतर। ये आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज को अपने हाथ से नहीं मारा, किसी इंसान को, ना कभी किसी खादिम को, अपने घर वालों पर कभी अल्लाह के महबूब ने हाथ नहीं उठाया। सैयदा फरमाती हैं, जब सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ लाती तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और उनका इस्तकबाल करते, अपनी बेटी के हाथों को बोसा देते, हाथों को चूमते और अपनी जगह पर बिठा देते। ये वही औरत है कि जिसको पहले मकाम नहीं दिया जा रहा था, अल्लाह के महबूब ने क्या मकाम दिया कि अपनी नशिस्त पर बिठा दिया, हुजूर उनका इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। तो फिर औरत को नान नफका का हक दिया, औरत को वरासत के अंदर हिस्सा दिया, औरत को इस्लाम ने आकर राय का हक दिया। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दफा खुतबा दे रहे थे, ए लोगों, ज्यादा महर के अंदर तो कोई फजीलत नहीं है, अगर ज्यादा फजीलत होती तो अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा महर रखते। तो एक औरत खड़ी होती है, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हक दिया है कि इनमें से कुछ भी वापस ना लो, ए उमर तुम कौन होते हो रोकने वाले। सैयदना उमर कहने लगे, मुझसे तो ज्यादा सारे लोग इधर फकीह हैं। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला ने औरत की बात को कबूल किया, राय का हक दिया। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि औरत को निकाह का भी हक दे दिया गया कि अगर औरत से इजाजत ली जाए, इजाजत ना दे तो उसका निकाह नहीं हो सकता। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को तालीम का हक दिया और इसको जेवर करार दिया और कहा कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि हर मुसलमान चाहे वो मर्द हो औरत हो, उस पर इल्म का हासिल करना, इतना हासिल करना हलाल हराम की तमीज हो जाए, हर एक के लिए जरूरी करार दिया। वरना जमाना जाहिलियत के अंदर कि सिर्फ मर्दों के लिए इसको समझा जाता था, तालीम को औरतों को महरूम रखा जाता है। और आका करीम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान मर्द को पढ़ाता है, वो एक फर्द को पढ़ाता है, अगर किसी एक औरत को पढ़ा दिया तो पूरे खानदान को पढ़ा दिया। इसलिए कि घर की बच्चे की सबसे पहली दरसगा उसकी माँ की गोद होती है। इसीलिए आका ने फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल्लाह, कि माँ की गोद से लेकर कब्र की लहद तक इल्म हासिल करो, कि पहली दरसगा बच्चे की उसकी माँ की गोद होती है। तो इल्म से आरास्ता करना, और इसीलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। सारे के सारे सहाबा
کہ جب ان کو چیدہ مسائل کے اندر تو سب سے بڑی امت کی فقیہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے تو اسلام نے عورت کو یہ حق دیا، خواتین کو حقوق میرے نبی کی رحمت کی وجہ سے ملے۔ آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ کو کوئی سوال ہو، سکرین پر چلنے والے نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔